ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨਟ ਪੰਜਾਬੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन है अपना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सप्रेशन। ऑप्शंस ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी बाय 3, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी बाय 6। तो इस क्वेश्चन च आपां नूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस दा रिलेशन पूछा मोलर कंडक्टिविटी नाल, तो केड़ा एक्सप्रेशन होएगा। तो सब तो पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हुंदी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हुंदी है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, वो हुंदी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ते इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दा जेड़ा फार्मूला हुंदा है कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। ते कप्पा की हुंदा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हुंदी है, कप्पा हुंदा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ते एन की है नॉर्मैलिटी। ते आपां नूं इहदा रिलेशन दसना है इहदी मोलर कंडक्टिविटी नाल कितना होएगा। ता मोलर कंडक्टिविटी की हुंदी है, मोलर कंडक्टिविटी हुंदी है कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। च डिसॉल्व करांगे इलेक्ट्रोलाइट नु 1 मोल नु, तो जिन्ने आयंस प्रोड्यूस होंगे, जिन्नी उन्हां दी कंडक्टेंस पावर होएगी, वो मोलर कंडक्टिविटी होएगी। ते मोलर कंडक्टिविटी दा जेड़ा एक्सप्रेशन हुंदा है, ये हुंदा है लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ते कप्पा की है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हुंदी है इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी हुंदा। ते आपां नूं एदा रिलेशन दसना है फेरिक सल्फेट वास्ते Fe2SO4 होल थ्राइस वास्ते। तो देखो नॉर्मैलिटी ते मोलैरिटी एक दूसरे नाल रिलेटेड किद्दां हुंदी है कि नॉर्मैलिटी जेहड़ी हुंदी है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर हुंदा। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स के केस च हुंदा है कि कैटायन या एनायन ते टोटल चार्ज कितना होएगा। n फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट दा जेड़ा n फैक्टर होएगा कि हुंदा है टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, कि कैटायन या एनायन ते टोटल चार्ज जेड़ा है कितना होएगा, तो हुंदा है n फैक्टर। तो एदा मतलब कि वो नॉर्मैलिटी जेड़ी है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर है। यानी आपां इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नु की लिख सकते हैं होर कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये लिख सकते हैं। जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाली इक्वेशन नु 1 नाम दिए ते एनु 2 दईए, तो आप जे 1 नु 2 नाल डिवाइड करिए तो अपने कोल की रिलेशन आएगा इन्हां दोनां दे विच इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी अपने कोल 1000 इनटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी इनटू n फैक्टर डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी किसी कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कप्पा नाल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैंसल, 1000 नाल 1000 कैंसल, मोलैरिटी नाल मोलैरिटी कैंसल, ते हैगा अपने कोल 1/n आ गया। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ते मोलर कंडक्टिविटी दा की रिलेशन आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय n। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो आपां नूं इलेक्ट्रोलाइट केड़ा दित्ता है, इलेक्ट्रोलाइट दित्ता सी सानू फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। तो ये जो डिसोशिएट होएगा, ये की बनाएगा अपने को Fe3 पॉजिटिव आयन बनाएगा ते SO4 2 माइनस बनाएगा। यदि आयंस दा चार्ज बराबर करन लई 2 Fe3 पॉजिटिव ते 3 SO4 2 माइनस आएगा। यानी कैटायन या एनायन ते आपा टोटल चार्ज लिखे तो कितना होएगा, कैटायन ते कितना होएगा 6 पॉजिटिव, एनायन ते होएगा 6 नेगेटिव। तो n फैक्टर की हो गया, n फैक्टर हो गया 6। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी नाल किद्दां रिलेटेड है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि n फैक्टर जेड़ा इस इलेक्ट्रोलाइट दा कितना है 6 है।
तो अपना केड़ा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किदे इक्वल है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय 6। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। थैंक यू।